अध्याय 2413 लाइट फॉल्स इनटू डार्कनेस। 1। फैटिक शू जोर से हंस पड़ा। अगर सच में तुम भूख से मर गए तो रेडियंट मून एम्पायर की हिस्ट्री बुक्स लिखेंगी। महान अर्थ डॉग ब्रायन ने अपनी जान देकर साबित किया कि कुत्ते वाकई पेटू होते हैं। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी ने कोजी की एक घूंट ली और धीरे से बोला, इस पर नजर रखना। हड्डियां चबाए तो ठीक है, बस इसे गंदगी मत खाने देना। वूफ 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 वूफ। केबिन में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी, लेकिन उस हंसी के पीछे सभी जानते थे कि बिछड़ने का वक्त करीब है। स्पेसशिप रात के आकाश को चीरता हुआ रेडियंट मून एम्पायर की ओर बढ़ता गया, पीछे रोशनी की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए। वो रोशनी भाग्य की लंबी नदी में जलती एक लौ जैसी थी, चमकीली फिर भी अकेली। रेडियंट मून एम्पायर के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर झंग यी का स्पेसशिप धीरे से उतरा। 7th सिल्वर मून गार्ड, जिसका नेतृत्व एक्साइव ल्यूनियन कर रही थी, उनके आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी थी। हैच खुला, झंग यी और बाकी लोग उतरते गए। शन लियक्सिंग और फेंगू बीच में चल रहे थे। शन लियक्सिंग ने ऊपर देखा और एक्साइव ल्यूनियन को देखते ही उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। सिस्टर ल्यूनियन, शी युए ल्यूनियन ने शन ल्यूजिंग को देखा। न नाराजगी न गुस्सा, बल्कि अपनी बर्फ-सी ठंडी चेहरे पर एक दुर्लभ स्नेह मुस्कान। वापस आ गई? बाहर काफी मजा कर लिया? शन ल्यूजिंग ने हल्के से सिर हिलाया। हां, बहुत मजा किया। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे पिछले कई दिनों से दो महासाम्राज्यों को हिला देने वाली सारी घटनाएं कभी हुई ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी एक छोटी सी भागने की हरकत के पीछे 10,000 से ज्यादा ल्यूनेरियन वॉरियर्स ने अपनी जान दी थी। झंग यी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर शन लायक्सिंग सच में जीना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? चांद के लोग खुद इसे लेकर परेशान नहीं, तो वो क्यों पड़े? इस दुनिया में एनपीसीज के लिए कोई जगह नहीं। मीटियोर की कुर्बानी ट्रैजिक है, पर आम ल्यूनेरियन सोल्जर्स की मौतें कौन याद रखेगा? शी युए ल्यूनिंग फेंगू पर पड़ी। उसकी आंखों में बर्फ जैसा तेज नुकीला प्रकाश चमका। शैडो वॉरियर, मीटियोर को ले जाने वाला तुम ही था। बर्निंग बोन ठंडी हवा की तरह फुफकारा। उसकी आंखों में भयंकर शत्रुता चमक उठी। झंग यी ने पूरी स्थिति समझाई, पर शी युए ल्यूनियन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो निर्विकार स्वर में बोली, ये रेडियंट मून एम्पायर है। यहां ब्लैक मून प्रीस्ट भी आ जाए तो कोई हलचल नहीं मचा सकता। सिर्फ 42,000 एबिलिटी इंडेक्स का एक शैडो वॉरियर लहरें उठाना तो छोड़ो, धूल भी नहीं उड़ा सकता। उसने शन लियक्सिंग को अपने पास खींच लिया, धीरे से सांस छोड़ी। जल्दी की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस में हाल ही में गतिविधियां बहुत असामान्य रूप से तेज हो गई है। ये प्राकृतिक नहीं है, इसलिए लाइटिंग दी फायर का सेरेमनी तुरंत शुरू करना होगा। शन लियक्सिंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। मैं समझती हूं, हमेशा से समझती आई हूं। ठीक है सिस्टर ल्यूनियन। शी युए ल्यूनियन ने झंग यी और उनकी टीम की ओर देखा और ईमानदारी से सिर झुकाया। अर्थ से आए मेहमानों, रेडियंट मून एम्पायर आपके उपकार नहीं भूलेगा। समय आने पर उचित पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन हमें समारोह तुरंत शुरू करना होगा। आप चाहे तो इसको देखने आ सकते हैं। झंग यी की आंखों में हल्की रहस्यमयी चमक उठी। वो मुस्कुराया। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि लाइटिंग दी फायर का सेरेमनी आखिर है कैसा। शी युए ल्यूनियन के नेतृत्व में वे रेडियंट मून एम्पायर के हृदय की ओर बढ़े। अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस, चांद पर अंधकार और शांति का स्रोत। यहां कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे दुनिया की सांस तक काट दी गई हो। पैरों के नीचे की धरती फटी हुई थी और दरारों से एक काला प्रकाश रिस रहा था। एक ऐसा प्रकाश जो रोशन नहीं करता, बल्कि निगलता है, जैसे खाई के तल से अदृश्य आंखें दुनिया को घूर रही हों।
इस सूने, टूटी हुई भूमि में हर चीज छोटी, नियशक्त और तुच्छ लगती थी। चट्टानों के चेहरे मुड़े तुड़े थे, जैसे किसी आदिकालीन दैत्य ने उन्हें लाखों साल पहले मसल दिया हो। टूटे स्तंभ हवा में तैर रहे थे, मानो किसी अज्ञात गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें बांध रखा हो। यही है डार्क मून एम्पायर की जन्मस्थली। कहा जाता है दृक दैत्य समाल की पहली शक्ति यही प्रकट हुई थी। यहीं से एक अंधकारमय साम्राज्य और उसकी रक्तरेखा का जन्म हुआ। इसी समय 3 परछाइयां इस मृत जैसे गड्ढे में उभरी। सबसे आगे लंबी काली चोगा पहने एक आकृति, उसका दामन हवा में आग की तरह हिल रहा था। उसका चेहरा इतना गहरा कि वो अस्तित्वहीनता जैसा लगता था। XUNUA AFI मिंग, ब्लैक मून प्रीस्ट की छठी उत्तराधिकारी, वो अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस के सामने खड़ी थी। उसकी अंधेरी आभा मानो इस जगह के अंधकार से मिल गई हो। वो उसी खाई से जन्मी थी। दृक गॉड्स ने उसके कबीले को बनाया था, लेकिन बाद में उसके पुश्तैनी पुरखों ने विद्रोह किया और समाल को मुक्त करने की अपनी प्राचीन ड्यूटी छोड़ दी, अपने लोगों को बचाने का मार्ग चुन लिया। परंतु डार्क मून क्लैन की आत्माओं में अपने क्रिएटर को पुनर्जीवित करने की प्यास कभी बुझी नहीं। यही कारण है कि आज भी उनकी नस्ल में ब्रोकन सीलर्स नामक एक कट्टर समूह मौजूद है और इस पीढ़ी का नेतृत्व करती है XUNUA AFI मिंग। हां, अब तक की सारी घटनाएं, फेंगू का शन लायक सिंह को ले जाना, शी युए यान की मृत्यु, सब कुछ AFI मिंग की बनाई हुई योजना थी। इतनी शक्ति और षड्यंत्र ब्लैक मून प्रीस्ट के अलावा कौन कर सकता है? XUNUA AFI मिंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों ने शून्य को छुआ और उसी पल खाई के तल से एक गहरी, दबी हुई गर्जना उठी, जैसे कोई निद्रा में पड़ा दैत्य करवट ले रहा हो। AFI मिंग की आवाज बैठी हुई, गहरी और असीम श्रद्धा से भरी हुई थी। हमारे सृजनकर्ता समाल, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? अरबों वर्ष बीत चुके, पर आपकी फुसफुसाहट आज भी मेरी नसों में गूंजती है। आज मैं आपके लिए एक नया द्वार खोलूंगी, ताकि आपका विल इस दुनिया में फिर से उतर सके। वो बुदबुदाती रही। उसके पीछे 2 आकृतियां चुपचाप खड़ी थी। मोनार्की के होली सी की चांदी सफेद पवित्र पोशाकें पहने हुए, उनकी निगाहें अबिस और उसके ऊपर लटकी लाल चांद को घूर रही थी। डिसिप्लिन फादर ओरियोन और सिस्टर लेबनिस, दोनों जो कि लाइट की चर्च से आते हैं, अब अंधकार की इस खाई में ब्लैक मून प्रीस्ट के साथ खड़े थे। AFI मिंग ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की, गहरी परीक्षा। ओलियन, लेबनिस, तुमने मेरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन होली सी, लाइट का प्रतीक, अंधकार में क्यों उतरा है? क्या तुम वही नहीं थे जो कहते थे हेरेटिक्स को दंड दो, ब्लास्फेमर्स को जला दो, और आज तुम मेरे साथ खड़े हो सील तोड़ने के लिए? उसकी आवाज मोहक और व्यंग्य से भरी हुई। ओरियोन की आंखें ठंडी थी, उसका स्वर लोहे जैसा कठोर। ईश्वर की इच्छा अगम्य है, प्रकाश और अंधकार मनुष्य की सीमित आंखों के भ्रम है। होली सी उस एकमात्र गॉड का अनुसरण करती है, और अगर हमें अंतिम पतन को रोकना है तो समाल को मुक्त करना होगा और जजमेंट की शक्ति को फिर से गढ़ना होगा। चैप्टर 2414 लाइट फॉल्स इनटू डार्कनेस 2। लेबनिस ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज किसी दबे हुए सिसकते स्वर जैसी थी, फिर भी पूरी तरह शांत। सभी जातियां विनाश का सामना करेंगी। यदि भाग्य अटल है तो आओ हम अपनी ही हाथों से किस्मत का दरवाजा खोलें। कम से कम हम अपने विनाश का तरीका तो चुन सकते हैं। ये सुनते ही XUNUA AFI मिंग जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस में देर तक गूंजती रही। हाँ,
क्या ही शानदार विनाश का तरीका चुना है तुमने। ओरियन, तुम्हारा चर्च अपने आप को लाइट कहकर गर्व करता है, लेकिन असल में तुम और हम जैसे फैनेटिक्स एक ही रास्ते पर चल रहे हो। इस हिसाब से तुम लोग हमारे ही जैसे हो। ओरियन ने ठंडी आवाज में कहा, गलत मत समझो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम बस एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबनिस ने अपनी आंखें झुका ली। उसकी आवाज सिसकियों से कांप रही थी। प्रकाश और अंधकार अंततः शून्यता में लौट जाएंगे। अंतिम विनाश में केवल गॉड ही शाश्वत होगा। तीनों अबिस के ऊपर खड़े थे, अंधकार और गंभीरता का मिश्रित अस्तित्व। अचानक एक्सयूएनयूए एफीआई मिंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी 10 उंगलियां ऐसे फैली जैसे वो शून्य में अदृश्य धागे खींच रही हो। हिज मैजेस्टी समाल की सील तो हमारे वर्षों की कोशिशों से बहुत पहले ही कमजोर हो चुकी है। यदि मैं अपनी आत्मा अर्पित कर दूं और तुम फेथ की शक्ति से बने ट्रेजर का उपयोग करके मेरी मदद करो, तो हम उस दरार को फाड़कर खोल सकते हैं ताकि गॉड का सच्चा स्वरूप फिर से उतर सके। ओरियन और लेबनिस ने अपनी आंखें बंद कर ली और होली स्क्रिप्चर के श्लोक भक्ति से पढ़ने लगे। स्वर्ग का राज्य आए और गॉड इस दुनिया में अकेला प्रकाश बने। वो बुराई को नष्ट करेगा, अंधकार को मिटाएगा और श्रद्धालु भक्तों को अनंत जीवन देगा। उन्हें पढ़ते ही उनके शरीर से हल्की सी रोशनी फैलने लगी। उनकी छाती पर जेट ब्लैक रंग की एक स्क्रिप्चर उभर आई। वो स्क्रॉल वैटिकन की बुक ऑफ रेवलेशन जैसी लग रही थी, पर पूरी तरह फेथ की शक्ति से बनी हुई, मानो उसमें वे रहस्य दर्ज हों जिन्हें मानवता को कभी नहीं जानना चाहिए था। ये होली सी की सबसे महत्वपूर्ण रेलिक्स में से एक थी, बुक ऑफ रेवलेशन की एक कॉपी। लेबनिस ने धीरे धीरे स्क्रॉल खोला। उसकी उंगलियां उल्टे अक्षरों को छूती चली गई। उसके होठों से धीमी दुख भरी प्रार्थना बहने लगी। अगले ही पल अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस की गहराइयां कांप उठीं, मानो लाखों करोड़ों प्रतिशोधी आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। ओरियन के सामने अपकलिप्स की कॉपी अपने आप पलटने लगी। पन्नों की आवाज हवा में उड़ते पत्तों जैसी थी। फिर अचानक एक विशाल ऊर्जा अबिस की ओर उमड़ पड़ी। प्रकाश के नाम पर अंधकार को चीर दो। एक्सयूएनयूए एफीआई मिंग ने हाथ फैलाकर पुकारा, अंधकार के नाम पर आओ हम अनंतता का स्वागत करें। तीनों शक्तियां एक ही क्षण में मिल गई। ब्लैक मून की ब्लड लाइन, लाइट के कमांडमेंट्स और शोक गीतों की प्रार्थनाएं। बूम! अबिस के तल पर अचानक एक जेट ब्लैक दरार प्रकट हुई। वह दरार किसी विशाल खुली आग जैसी थी जो शून्य से दुनिया को घूर रही हो। एक तेज तूफान उठा, जैसे पूरा अबिस फाड़ा जा रहा हो। आसपास की छोटी छोटी चट्टानें हवा में लटकने लगी, मानो आसमान और धरती की बनावट ही बदल रही हो। दरार से सर्द, दहला देने वाली शक्ति उठने लगी। ये समाल प्राचीन डीमन गॉड की शक्ति थी, पापों में रेज का प्रतीक। ऐसा लग रहा था जैसे अबिस की गहराई से एक विशाल हाथ धीरे धीरे ऊपर आकर सील के किनारे को छू रहा हो। एक्सयूएनयूए एफीआई मिंग का चेहरा उस काले प्रकाश में नहाया। उसकी आंखें रक्तिम थी, पागलपन से भरी। गॉड, मैंने आपकी फुसफुसाहट सुनी है, मैंने आपको जागते हुए देखा है। लेबनिस की आंखों से 2 पारदर्शी आंसू बहने लगे। क्या ये विनाश का अंतिम स्तुति गीत है? ओरियन ने दांत भींच लिए। उसने अपने सीने पर लगे सिल्वर क्रॉस को इतनी ताकत से पकड़ा कि उसकी हथेली से लाल खून बह निकला। वो अपना प्रकाश अंधकार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि दरार पूरी तरह खोलने के लिए जारी कर रहा था। ये स्थान डार्क मून एम्पायर की करोड़ों वर्षों से सील की गई शक्तियों का घर था। एक्सयूएनयूए एफीआई मिंग का गुट बहुत समय से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि फायर सैक्रिफाइस की इस शाम में सील टूट सके, क्योंकि ये समाल की सील के सबसे कमजोर होने का समय था।
अंधकार की शक्ति और भी भयावह होती जा रही थी। उसका एक हल्का सा अंश ओरियन और लेबनिस को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वे जायंट ड्रैगन के सामने खड़े चींटियों जैसे थे, जो एक सांस में मिट सकते थे। यहां तक कि 40,000 प्लस एबिलिटी इंडेक्स वाले ब्लैक आर्कन भी 7 डेडली सिंस के सामने कुछ नहीं थे। अचानक जैसे ही दरार और फैलने लगी, दूर से कई भयानक आभाएं प्रकट हुई। वो दबाव पहाड़ जैसा था। अब इसकी हवा ठहर गई। XUNUA AFI मिंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। असंभव, ये यहां कैसे आ गए? आकाश में 5 काली आकृतियां उभरी। उनकी पोशाकें अलग अलग प्रीस्टली रोब्स थी और हर एक के पीछे काला चंद्रमा चमक रहा था। डार्क मून एम्पायर के बाकी 5 ब्लैक मून प्रीस्ट्स सब यहां पहुंच चुके थे। वे बर्फ जैसे ठंडे दृष्टि से XUNUA AFI मिंग और होली सी के 2 व्यक्तियों को नीचे देखते रहे। पहले प्रीस्ट की आवाज गहरी, बादलों की गर्जना जैसी थी, निराशा और क्रोध से भरी। XUNUA AFI मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेरेटिक से मिलकर समाल की सील तोड़ने की कोशिश करने की? बूम! अबिस फिर कांप उठी, मानो अगले ही क्षण देवताओं और पुजारियों के बीच न्याय का मैदान बन जाएगा। धरती के नीचे काली दरारें और चौड़ी होती गई, मानो कोई घाव फैल रहा हो, जिसमें से काला आग जैसा प्रकाश फूट रहा था। हवा में अनगिनत फुसफुसाहटें तैर रही थी, जैसे अरबों आत्माएं एक साथ चीख रही हों, हर किसी के हृदय और आत्मा को चीरते हुए। आसमान में 5 विशाल आकृतियां निस्तब्ध खड़ी थी। XUNUA AFI मिंग का दिल अचानक कस गया। सील तोड़ने का अनुष्ठान चल रहा था। इस बीच इनका आना उसे बेचैन कर रहा था। उसने सब कुछ परफेक्ट प्लान किया था। तो फिर ये लोग यहां कैसे पहुंच गए? खासकर फर्स्ट प्रीस्टेस, वो तो मून के भीतर एनर्जी खोजने गई थी। इतनी जल्दी कैसे लौट आई? लेकिन अब बातों का समय खत्म था। XUNUA AFI मिंग की मुस्कान ठंडी हो गई। डार्क मून क्लैन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम हिज मैजेस्टी समाल की सील तोड़ सकें। उसने 5 प्रीस्ट्स की ओर उंगली उठाई। धोखा तुमने दिया है। डार्क मून क्लैन के उद्देश्य को तुम ही भूल गए हो। तीसरी ब्लैक मून प्रीस्ट आगे बढ़ी। उसकी लंबी काली पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसके पीछे का काला चंद्रमा लालिमा लिए चमक रहा था, जैसे किसी आत्मा भक्षी आग की तरह। उसकी आवाज ठंडी थी, पर अफसोस से भरी। XUNUA AFI मिंग, हम तुम्हारे हर काम से अवगत थे, बस विश्वास नहीं करना चाहते थे। तुम कभी एम्पायर की सबसे वफादार रक्षक थी, लेकिन अब तुम हेरेटिक्स के साथ मिलकर समाल की सील तोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरें बर्फ जैसी कठोर थी। अब तुम्हारे कर्म सिद्ध हो चुके हैं। समर्पण करो। चैप्टर 2415 लाइट फॉल्स इनटू डार्कनेस 3। ये सुनते ही XUNUA AFI मिंग ने अचानक अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांपे, जैसे वो घबरा गई हो, पर अगले ही पल उसके गले से बेहद अजीब सी हंसी निकली। हे हाँ, वो झटके से सिर उठाती है। उसकी गहरे लाल रंग की आंखों में पागलपन की आग जल रही थी। तुम लोग जो कॉमरेड्स होने का दावा करते हो, हर वक्त न्याय की बात करते हो, एम्पायर को बचाने की बात करते हो, पर असल में तुमने किया क्या है? उसकी आवाज अचानक तेज हो गई और एटर्नल डार्कनेस अबिस में गूंज उठी। हजारों सालों से तुम लोग और रेडिएंट मून क्लैन बस सील को मजबूत करते रहे हो। हिज मैजेस्टी समाल की ताकत को जमीन के नीचे दबा कर रखा है। तुम लोग उससे डरते हो, ट्रू गॉड से डरते हो, ऑर्डर और ड्यूटी के नाम पर अपनी कायरता छुपाते हो। और मैं XUNUA AFI मिंग, मैं कभी नहीं डरी। वो अपने हाथ फैलाती है और धीरे धीरे एटर्नल डार्कनेस अबिस के अंदर डूबने लगती है। उसके पैरों के नीचे काले दरारें मचल रही थी, जैसे कोई अंधेरी खाई उसे निगलना चाहती हो।
पर वो जरा भी नहीं डरी। उसके चेहरे पर एक दीवाना सा विश्वास था और उसकी आंखें अलग ही चमक से चमक रही थी। ग्रेट क्रिएटर समाल, मेरी कुर्बानी सुनिए। मैं अपनी आत्मा और खून आपको समर्पित करती हूं, आपकी कृपा पाने के लिए। अचानक पूरा अबिस जोर से कांप उठा, जैसे किसी अदृश्य दैत्य का हाथ गहराइयों से निकलकर उसे पकड़ रहा हो। XUNUA एफियाई मिंग का शरीर मरोड़ खाने लगा, उसका मांस जैसे जलने लगा हो, पर अगले ही पल नई आकृति में ढलने लगा। उसकी त्वचा पर काले रून्स उभर आए, हड्डियां टूटकर फिर से जड़ने लगी और उसके काले बाल खूनलाल रंग में बदलकर हवा में लहराने लगे। एक पल में उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और उसके पीछे एक टूटी फूटी ब्लैक मून उभर आई, जिसमें से खून सी चमक टपक रही थी। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे अबिस की गहराइयों से आ रही हो। देखते हो, ये है असली मिरेकल। हिज मैजेस्टी समाल ने मुझे शक्ति दी है। उसके शरीर से भयानक ऑरा फैलने लगी। एटर्नल डार्कनेस अबिस समाल की कैदगाह है, पर उसकी आत्मा और इच्छा कभी नहीं मरती। और अब अपनी भक्त की कुर्बानी महसूस करके उसने एफियाई मिंग को शक्ति दे दी थी। पांचों प्रीस्ट्स उसकी तरफ घूर रहे थे। हवा अचानक भारी हो गई। दूसरे प्रीस्ट ने तिरछी मुस्कान दी। पागल, तू समाल की शक्ति को अपने शरीर में भरने की कोशिश कर रही है। तुझे अंदाजा भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। चौथे प्रीस्ट ने सिर हिलाया। उसका स्वर ठंडा था। वो पूरी तरह गिर चुकी है। अब वो हमारी नहीं, समाल की फॉलोअर है। पांचवें प्रीस्ट की आंखें गहरी हो गई। उसे अभी यही खत्म करना होगा, नहीं तो नतीजे भयानक होंगे। पर फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसकी लंबी काया हवा में तैरते काले चोगे से ढकी थी और उसके पीछे उभरती ब्लैक मून मानो रात के आसमान को ढक लेती हो। उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उनमें एक गहरी गंभीरता थी। सब लोग पीछे हट जाओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसे न मानना नामुमकिन था। अब संख्या का कोई मतलब नहीं था। XUNUA एफियाई मिंग की ताकत पहले से भी ज्यादा उछल चुकी थी, 50,000 से सीधा 70,000 पावर पॉइंट्स तक। उन सब में सिर्फ फर्स्ट प्रीस्ट ही उसे रोक सकती थी। बाकी चार अगर लड़ते तो वो बस बेकार मौत होती। चारों प्रीस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे पीछे हट गए। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट आगे बढ़ी। उसकी नजर एफियाई मिंग पर टिक गई। फे मिंग, मैं तुमसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखती थी। तुम समझदार थी, फैसला लेने वाली, जिद्दी और डार्क मून एम्पायर की सबसे कम उम्र की प्रीस्ट थी। पर अब तुमने ऐसी राह चुन ली है जो वापस नहीं आती। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बस ठंडा अधिकार था। अगर तुम सच में समाल की वेसल बनने पर उतारू हो, तो आज मैं खुद तुम्हारा अंत करूंगी। XUNUA एफियाई मिंग ने सिर उठाया। आंखों में खून की चमक फैल गई। मेरा अंत? हाँ, तुम लोग खुद को प्रोटेक्टर कहते हो, पर असल में तुम तो कैदियों जैसे गार हो। तुम्हारी औकात क्या है मुझे जज करने की? बूम! वो अचानक जमीन पर पैर मारती है और धरती चकनाचूर हो जाती है। उसकी काली शक्ति लहर बनकर आसमान में उठती है और कई तेज धारदार ब्लेड बनकर फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट की ओर झपटती है। फर्स्ट प्रीस्ट जरा भी नहीं हटी। उन्होंने बस हाथ उठाया और उनके पीछे की ब्लैक मून से ठंडी, दबाने वाली रोशनी फैली। वो रोशनी चमकती नहीं थी, वो सब कुछ दबा देती थी, जैसे रात की घुटन जो अंधेरे को भी निगल जाए। बूम बूम बूम! दोनों की शक्ति हवा में टकराई और पूरे अबिस में झटके फैल गए, जैसे पूरा स्थान टूट कर गिर जाएगा। XUNUA एफियाई मिंग पागलों की तरह हंसती रही। उसके शरीर से काली जंजीरें फूट पड़ी, जैसे वो पूरी दुनिया को अबिस में खींच लेना चाहती हो। ये शक्ति अब इंसानी नहीं रह गई थी, ये समाल की जंगली शक्ति थी। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट
पूरी तरह शांत रही। उन्होंने हाथ जोड़कर एक पुराना मंत्र पढ़ा। ब्लैक मून घूमने लगी, एक विशाल गहरा वॉर्टेक्स बनाते हुए। उस वॉर्टेक्स से रून्स चमक रहे थे और मानो रोशनी और आवाज भी उसमें समा रही हो। वो विशाल मून 3 बार घूमी और उसकी गिरती रोशनी एफियाई मिंग के शरीर पर पड़ी। एफियाई मिंग का शरीर 3 बार कांप गया। फिर उसकी काली जंजीरें वॉर्टेक्स से टकराईं और टुकड़े टुकड़े होकर राख बन गई। क्या? एफियाई मिंग की आंखें सिकुड़ गई। फर्स्ट प्रीस्ट की आवाज बरफसी थी। यही है ब्लैक मून का असली मतलब, बचाना, नष्ट करना नहीं। वो रात के आसमान की सबसे तेज तलवार की तरह एफियाई मिंग की तरफ बढ़ी। डार्क मून एम्पायर का सबसे शक्तिशाली बनने के लिए एक चीज चाहिए, बेहद भारी ताकत। ल्यूनेरियन लोग 1 अरब साल से अस्तित्व में है। शक्ति उनकी नसों में बहती है और एफियाई मिंग के सामने वो सब स्पष्ट था। पर एफियाई मिंग भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो आसमान की तरफ गरजी, योर मैजेस्टी समाल, मुझे फिर से शक्ति दीजिए। मैं इन गद्दारों को दिखाऊंगी कि डीमन गॉड की असली ताकत क्या होती है। बूम! अब इसकी दरार और चौड़ी हो गई और अंदर से विकराल ऊर्जा उठी। उसका शरीर फिर फैलने लगा। उसके हाथों से काले अस्थिपंख निकले और उसके पीछे की ब्लड मून आग की तरह जल उठी। अब वो किसी इंसान जैसी नहीं थी, एक दानदेव की तरह जो दुनिया को तिरस्कार से देख रहा हो। आओ डार्क मून मिसा, हिज मैजेस्टी समाल की शक्ति से मैं तुम्हें टुकड़े कर दूंगी। वो बहुत खुश होंगे जब मैं तुम्हें उनकी कुर्बानी बनाऊंगी। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट ने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके चोगे हवा में फड़फड़ा उठे। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि फर्स्ट प्रीस्ट और 6th प्रीस्ट की शक्ति में कितना बड़ा फर्क होता है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।